हम इस समय पोरबंदर के समुद्र तट पर हैं। पोरबंदर वो सीट जहां से जुड़ाव है महात्मा गांधी जी का, और यहां से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार हैं मनसुख भाई मांडविया। केंद्रीय मंत्री हैं, स्वास्थ्य विभाग देखते हैं, देश का स्वास्थ्य ठीक रखने का जिम्मा मिला हुआ है। सर, पोरबंदर का स्वास्थ्य ठीक रहेगा कि नहीं इस बार? पोरबंदर का स्वास्थ्य ठीक है और उसको और ठीक करूंगा। क्या योजना है? पोरबंदर समुद्र तट के साथ जुड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है और एक क्षेत्र में डेवलपमेंट का भी बहुत पोटेंशियल है। 110 किलोमीटर का समुद्र तट पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट को मिला है और यहाँ फिशिंग का बहुत बड़ा कारोबार है। फिश के आधार पर फिश प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज यहाँ डेवलप हो सकती है। महात्मा गांधी की जन्मस्थली है और वो दुनिया में महात्मा गांधी के नाम से जुड़ा हुआ प्लेस है, तो पॉपुलर भी है। यहाँ क्रूज टूरिज्म डेवलप करके देश और दुनिया के टूरिस्ट यहाँ आए और उसको टूरिज्म हब के रूप में भी डेवलप किया जा सकता है। उसके लिए हम कोशिश करेंगे। तो अभी तक तो आप ही की सरकार पिछले 28 सालों से है, दिक्कत कहाँ थी सर? अभी बहुत कुछ हुआ है और समय समय के अनुसार नई नई अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर होती है, उसको एनकेज करना चाहिए। उसको हम और अच्छी तरह से एनकेज करेंगे। विपक्ष को कोई चुनौती मिल रही कि नहीं, कि कांग्रेस कहीं आपको चुनौती दे रही हो? क्योंकि कांग्रेस यहाँ से कांग्रेस के बड़े लीडर थे अर्जुन मोढवाडिया, वो तो खैर अब बीजेपी में ही आ गए। तो अभी विपक्ष से कोई चुनौती मिल रही कि नहीं? देखो, 2014 में 26 में से 26 सीट आई थी, 2019 में भी 26 में से 26 सीट आई थी और इस बार भी 26 में से 26 सीट आएगी। कॉन्फिडेंट? बहुत कॉन्फिडेंट हूं मैं। कांग्रेस के राहुल गांधी हैं, बड़े नेता हैं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं। वो कहते हैं कि आरएसएस, सही मायने में आरएसएस से आजादी नहीं मिली है इस देश को। राहुल गांधी क्या कहता है वो हमें कोई मायना नहीं रखता। देश की जनता क्या कहती है वो हमें मायना रखता है। और देश की जनता आज मोदी जी के साथ जुड़ी हुई है। मोदी जी पर जनता का विश्वास और श्रद्धा है और हमारा कारवां आगे बढ़ रहा है। लेकिन लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि देश में तानाशाही कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। 400 पार का नारा इसलिए दिया जा रहा है कि क्योंकि आप लोग घबरा गए हैं। उसमें क्या है, ये सब पॉलिटिकल पार्टी जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए फेल हो गए, तो वो उसको अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए ऐसा तैसा बोलते रहते होंगे। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। उन्हीं के पुत्र हैं तेजस्वी यादव, वो कहते हैं कि आप लोग संविधान बदलना चाहते हैं देश का। वो जो कहे उससे मैंने कहा कि हमें कोई लेना देना नहीं है। देश की जनता का विश्वास ही हमारे लिए सर्वोपरि है। ऐसा क्यों होता है कि कांग्रेस और विपक्ष के जो बड़े लीडर्स हैं वो बार बार नरेंद्र मोदी पर सीधे हमले, व्यक्तिगत हमले करते हैं? कभी कहते हैं 2 गुजराती आ गए, कभी कहेंगे देश को बेचने वाले आ गए, कभी कहते हैं कि इन्हें हमारी सरकार आएगी तो जेल भेज दिया जाएगा। ऐसा क्यों? यहीं पे मौत का सौदागर सोनिया गांधी ने कहा था। ऐसा 2001 में जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब से उसको गालियां देना, उसके लिए अभद्र टिप्पणी करना, गाली गलौज करना, ये उसका कल्चर है। हम उसमें क्या बोल सकते हैं? ये प्लानिंग के तहत है या? ये उनकी रीति नीति पद्धति है भाई। हम तो जनता का विश्वास संपादन करना चाहते हैं। देखो, मोदी जी ने कभी उनकी ये भाषा में जवाब दिया? कभी नहीं दिया, वो कभी नहीं देंगे। वो बात करते हैं जनता को कनेक्ट होने की, जनता के लिए जो योजना बनाई है उसकी बात करेंगे, देश की वर्तमान स्थिति की बात करेंगे और भविष्य में विकसित भारत बनाना है तो अमृत काल में क्या करना है, ये बात मोदी जी करेंगे। ये लोग अपनी बात करते रहते हैं। तो भाई, हम लोगों ने देखा कि गुजरात में 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव में आम आदमी पार्टी बड़ी सक्रिय पार्टी के रूप में गुजरात में दाखिल हुई। आप चूंकि भावनगर से ताल्लुक रखते हैं, भावनगर में भी हमने देखा कि भावनगर क्षेत्र में कई रैलियां, बड़ी रैलियां अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं ने किया। लेकिन लोकसभा चुनाव में अचानक आम आदमी पार्टी गुजरात में दिखाई नहीं पड़ रही है। ये तो देश में कोई जगह पे नहीं दिखाई देगी, ये मान के चलो। इसे फंडा लेके आने वाले लोग नहीं चलते हैं। मतलब वो केवल चुनावी मौसम के तहत आते हैं। मौसम में दूसरा, जनता को आप कैसे गुमराह कर सकते हो? आपका व्यक्तित्व और अपना चारित्र जनता के सामने रहता है। आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल जी कहते थे कि आप, अब उसकी क्लिप आपने भी देखी होगी, वो जो अन्ना हजारे आंदोलन के साथ जुड़े थे, वो उस वक्त जिस बात में बात करते थे
मैं कभी पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा, मैं बच्चे की कसम खा के बोलता हूँ, ऐसा करके बात शुरू करते थे। बाद में वो कहते थे कि मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं रखूंगा। क्या बात है भाई, बाद में क्या किया हम सब लोग जानते हैं। तो ये सिर्फ कोरे वादे थे, बातें थी। मैं नहीं, देश कहता है। क्या मुद्दे मानते हैं वैसे, लोकसभा चुनाव के मुद्दे क्या मानते हैं, क्या इश्यूज हमारा बहुत मुद्दा बहुत क्लियर है, इश्यू का सवाल ही नहीं है। 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में जो कुछ हुआ है, जिस तरह से देश बदला है, जिस तरह से देश आगे बढ़ा है, वही जनता को कहना है। आज मैंने वही कहा मेरे भाषण में कि हमें 10 साल की देश को कहने के लिए जो हमारी उपलब्धि है और 5 साल का हमारा जो प्लान है वही लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं। पोरबंदर के लिए कुछ खास प्लान? नहीं, पोरबंदर के लिए केवल नहीं, सारे राज्यों और देश के लिए पार्टी का प्लान है। और पोरबंदर के लिए निजी तौर पर मेरे जो भी कर्तव्य और मेरा दायित्व रहेगा एज ए जनप्रतिनिधि, समय समय पर काम और अपॉर्चुनिटी आती रहती है, उसको एक्सप्लोर करके उसको एनकेज करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। मनसुख भाई मांडविया हैं जो पोरबंदर से लोकसभा का चुनाव लड़ा, आज ही इन्होंने नामांकन पत्र भी दाखिल किया। सर हमारे साथ शुभकामनाएं हैं आपके साथ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साफ मानना है कि पोरबंदर के जो विकास के लिए जो जरूरी होगा, खासकर फिशिंग का एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि हम जहाँ पे हैं ये समुद्र का तट है, समुद्री इलाका है। पोरबंदर हमेशा समुद्र तट के लिए जाना जाता है और यहाँ फिशिंग का एक बड़ा व्यवसाय है, क्योंकि भारत का एक कोना है। तो मनसुख मांडविया का साफ मानना है कि यहाँ पे टूरिज्म और फिशिंग के जो बिजनेस है उसको और अच्छे से डेवलप करना, यही पार्टी और यही उनकी सोच है। कैमरा निखिल के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, पोरबंदर।